एलिज़ाबेथ हार्वेस्ट कहानी की शुरुआत में हम हेनरी को देखते हैं जो कि अपनी यंगर वाइफ एलिज़ाबेथ को घर लेकर आ रहा होता है। अंदर आने पर वो एलिज़ाबेथ को क्लेयर और ओलिवर्ड से इंट्रोड्यूस करवाता है। क्लेयर हाउसकीपिंग का काम करती है। हेनरी का एक बेटा भी है जो कि देख नहीं सकता। रात को डिनर के वक्त वो एलिज़ा के लिए बहुत सारी मिठाइयाँ लेकर आते हैं। अब अगले दिन हेनरी एलिज़ा को अपने नए घर का विजिट करवाता है। पहले किचन वॉशरूम से होते हुए हेनरी उसे घर की हर चीज़ दिखाता है। इसी के दरमियान में अलीज़ा की नज़र एक कमरे पर पड़ती है। इसका दरवाज़ा तो बंद था। वो हेनरी से पूछती है कि इस कमरे में है क्या। अंदर लाइट्स भी ऑन है। अब हेनरी अलीज़ा से प्रॉमिस लेता है कि वो कभी भी इस कमरे के अंदर नहीं जाएगी। इसे छोड़कर वो पूरे घर में कहीं भी आ जा सकती है। अब अलीज़ा ज़्यादा नहीं सोचती और हेनरी को यकीन दिलाती है कि वो इसके बिना पूछे अंदर नहीं जाएगी। अब अगले दिन ही सुबह हेनरी को किसी काम से बाहर जाना पड़ता है। वो आज एलिज़ा घर में बिल्कुल अकेली थी। पहले वो क्लेयर को अपने लिए मिल्क शेक बनाने का बोलती है और फिर उससे पूछती है कि हेनरी के पास तो इतना सब कुछ है और वो तो साइंटिस्ट भी है। लेकिन इस बात का जवाब क्लेयर के पास नहीं होता। वो सिर्फ मुस्कुरा देती है और बाकी काम में लग जाती है। खाली बैठे एलिज़ा क्या करती, इसलिए वो अलमारी से कपड़े निकाल कर ट्राई करने लगती है। अलीज़ा को सजने और संवरने में बहुत मज़ा आता था। खैर अब बात होती है अलीज़ा की। अलीज़ा अचानक से क्लेयर को ओलिवर्ड के साथ जाते हुए जंगल की जानिब देखती है। अब वो घर में एकदम अकेली होती है। अब इस रूम को देखने की इच्छा इसके अंदर और बढ़ जाती है। लेकिन हेनरी ने तो इसको वहां जाने से मना कर रखा था। अब इसको ये मौका सही लगता है, इसलिए वो एक बार देखने के लिए चली जाती है। अंदर जाते ही एलिज़ा को कुछ चैम्बर्स दिखाई देते हैं जिन पर रेड लाइट्स थी। एक चैम्बर पर ग्रीन लाइट होती है। एलिज़ा इसको खोलकर देखती है तो इसमें ठीक इसके जैसी देखने वाली एक लड़की होती है। एलिज़ा तो ये सब देखकर घबरा जाती है और वापस आकर मदद के लिए कॉल करती है। ये सब बिजी लाइन में थे। जितने भी नंबर्स वो डायल करती है वो तमाम बिजी थे, उनकी लाइन बिजी थी। तभी वहां पर कॉल कनेक्ट नहीं हो पाती, इसलिए वो थक कर सो जाती है। अगले दिन जब हेनरी सुबह वापस आता है तो वो एलिज़ा को डरे हुए देखकर और बात करने के तरीके से समझ जाता है कि एलिज़ा इस रूम के अंदर गई थी। हेनरी ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता बल्कि वो तो नॉर्मल रिएक्ट करता है। अब रात होने पर हेनरी बेड से उठकर बाहर चला जाता है और उधर एलिज़ा भी बस सोने का नाटक कर रही थी। वो भी हेनरी को ढूंढते हुए सुबह इसके पीछे आ जाती है और हेनरी के हाथ में तलवार देखकर एलिज़ा भागते हुए सीढ़ियों से नीचे आ जाती है और बाहर जाने की कोशिश करने लगती है। लेकिन बायोमेट्रिक एलिज़ा के फिंगरप्रिंट से नहीं खुलता और सभी दरवाजे लॉक होते हैं। इसलिए एलिज़ा वहीं टेबल के नीचे छुप जाती है और उधर हेनरी सोफे पर आकर बैठ जाता है क्योंकि इसे पता था कि सभी दरवाजे लॉक हैं और एलिज़ा कहीं नहीं जा सकती। कुछ ही देर बाद एलिज़ा वहां से होती हुई जा रही होती है तो हेनरी इसे पकड़कर मार डालता है। अगले सीन में हेनरी क्लेयर और ओलिवर्ड को देखते हैं। वो तमाम लोग एलिज़ा की बॉडी को दफना रहे होते हैं और अगले दिन क्लेयर गुस्से में शिकायत करते हुए हेनरी से पूछ रही होती है कि हम कब तक ये गेम खेलेंगे, किसी को पता चल गया तो यानी ये लोग पहले भी ऐसा कर चुके हैं और कहानी में ट्विस्ट क्या है ये हमें आगे पता चलेगा। अब अगले सीन में हेनरी का दोस्त जो कि हर रोज इसे मिलने आता है वो हेनरी से इसकी न्यू वाइफ के बारे में पूछता है। इसके पूछने पर हेनरी झूठ बोल देता है कि वो सो रही है। इसके बाद ये कहानी 6 हफ्ते बाद से शुरू हो जाती है और सभी चीजें पहले जैसी रिपेयर होने लग जाती हैं और सब चीज़ें रिपीट होने लगती हैं। हेनरी अपनी वाइफ एलिज़ा को घर लाता है। घर आने पर वो एलिज़ा को क्लेयर और बेटी ओलिवर्ड से मिलवाता है और हेनरी दोबारा से एलिज़ा को पूरा घर दिखाने लग जाता है और इसके बाद दोबारा वो आगे उसी कमरे की जानिब बढ़ते हैं। हेनरी इससे वादा करने को बोलता है कि वो उस कमरे में कभी भी नहीं जाएगी। इसके बाद रात के वक्त एलिज़ा किचन में चली जाती है। क्लेयर भी वही काम कर रही होती है। क्लेयर एलिज़ा को कुछ बताना चाह रही होती है लेकिन तब भी हेनरी वहां आ जाता है, इसलिए वो फिर रहने देती है और अब हेनरी पिछली बार की तरह ही एलिज़ा को काम का बताकर चला जाता है। हेनरी के जाने के बाद अब एलिज़ा कमरे में बिल्कुल अकेली होती है। पहले तो वो घर में घूमते हुए इधर उधर सारी चीजें देखने लगती है। तभी वो टाइम पास करने के लिए अलग अलग तरह की ड्रेसेस ट्राई करने लगती है। अब सब कुछ ही ट्राई कर लेने के बाद एलिज़ा के दिल में इस कमरे में जाने की ख्वाहिश जागती है। पहले वो थोड़ा सोचती है और अब आगे जाकर देखती है इन चैम्बर्स में वहाँ एलिज़ा के कई सारे क्लोन मौजूद थे जिनको देखकर तो वो डर जाती है। अब 2 दिन जब हेनरी वापस आता है तो एलिज़ा सो रही होती है। हेनरी से पूछता है कि तुम काफ़ी थकी हुई लग रही हो।
इस पर एलिजा कहती है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। हेनरी समझ जाता है कि वो अंदर गई है। अब हेनरी एलिजा का गला घोंटकर इसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन एलिजा तो बचकर भाग जाती है और वो डोर अनलॉक करने लगती है। तब भी इसके फिंगरप्रिंट्स दरवाजे के साथ नहीं मैच होते, क्योंकि हेनरी तो बायोमेट्रिक में चेंज कर दिया करता था। अब एलिजा दरवाजा ना खुलने पर चाकू उठा लेती है अपने बचाव के लिए, और अब हेनरी पीछे से आकर क्लोरोफार्म की मदद से इसको बेहोश करने की कोशिश करता है। और अब एलिजा दिमाग लगाते हुए बेहोश होने की एक्टिंग करती है। जैसे ही हेनरी इसको बेहोश समझकर छोड़ने की कोशिश करता है, वो हेनरी के गले पर कई बार चाकू से वार कर देती है, जिससे तो इसकी मौत वाक़या हो जाती है। लेकिन फिर एलिजा भी क्लोरोफार्म से बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। अब एलिज़े दोबारा से होश में आकर हेनरी के हाथ से दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, मगर वो तो नाकाम रहती है। इसके बाद वो फर्श पर लगे खून को साफ कर देती है और हेनरी की बॉडी को भी छुपा देती है। फिर वो जाकर बात लेती है। तभी वो सारे कपड़ों को आग में जला देती है ताकि किसी को इसके बारे में पता ना चल सके। अब एलिजा मदद के लिए पुलिस को कॉल करती है, मगर पुलिस को तो इस जगह का एड्रेस नहीं पता था। तभी वो क्लेयर और ओलिवर्ड को घर आते हुए देखती है, इसलिए एलिजा सब छोड़कर सोफे पर आकर बैठ जाती है। और वो दोनों वापस आकर एलिजा को देखकर तो चौंक ही जाते हैं, क्योंकि इस वक्त तो हेनरी एलिजा को मार दिया करता था। वो लोग समझ जाते हैं कि एलिजा अब जिंदा है तो हेनरी मारा गया है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि क्लेयर को इस बात के शौक से हार्ट अटैक आ जाता है और वो एम्बुलेंस को बुलाते हुए बेहोश हो जाती है। तभी ओलिवर्ड सीधी सीधी बात करता है कि देखो, हेनरी मारा गया है, इसकी बॉडी कहाँ है, हमें इसे ठिकाने लगाना होगा। इसके बाद हेनरी इसकी बॉडी को जला देता है। अब बातें करते हुए एलिजा ओलिवर्ड से पूछती है कि मैं कौन हूँ। तभी ओलिवर्ड कहता है कि तुम इस कमरे में गई थी, दरअसल उसी कमरे में तुम्हें बनाया गया है और तुम एलिजा की 5th क्लोन हो। एलिजा हेनरी की वाइफ थी। कई सालों पहले वो किसी बीमारी की वजह से मर गई थी। तभी ओलिवर्ड को किसी गाड़ी में आने की आवाज़ आती है और वो एलिजा को बताता है कि ये एक डिटेक्टिव है, ये हेनरी का इकलौता दोस्त था, वो अक्सर इससे मिलने आता है। हेनरी हमेशा इसे बताता था कि तुम सो रही हो। अब अंदर आकर डिटेक्टिव एलिजा से बात कर रहा होता है, तभी पीछे से ओलिवर्ड इसको शूट कर देता है। इसके बाद वो ऑफिसर की बॉडी को भी जला देते हैं। तभी वहाँ पर ओलिवर्ड एलिजा से कहता है कि तुम्हें तो यहाँ से अब चले जाना चाहिए और चाहते हुए तुम अपने साथ कुछ पैसे भी ले जाओ, क्योंकि तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद एलिजा कमरे में जाकर बैठ जाती है। अब वो पैकिंग करने लगती है। तभी ओलिवर्ड वहाँ आकर इसको एक किताब देता है। वो जाते हुए दरवाज़ा लॉक कर देता है और यहाँ हमें पता चलता है कि हेनरी ने क्लेयर की मदद से एलिजा के 6 क्लोन बनाए हैं और असल एलिजा की तो 6 साल पहले किसी बीमारी की वजह से मौत हो गई थी। आगे किताब में लिखा था 2 साल की लगातार मेहनत के बाद फाइनली क्लेयर ने एक कोड क्रैक कर लिया था, जिसकी मदद से बनने वाले क्लोन में वो बीमारी ना हो और वो ज़्यादा अरसे तक जिंदा रह सके। हेनरी रोज़ एक म्यूज़िक प्ले किया करता था। अब एलिजा ये किताब पढ़ रही थी। इतने में ओलिवर्ड फिर से वापस आ जाता है और वो एलिजा से पूछता है कि बताओ, इस किताब में मेरे बारे में क्या लिखा है। दरअसल ये किताब क्लेयर की है, वो रोज़ाना इसमें कुछ लिखा करती थी। खैर, अब ओलिवर्ड के अंदर आते ही एलिजा इसे धक्का मारकर नीचे गिरा देती है और इससे मेन गेट का पासवर्ड पूछ लेती है, मगर वहाँ जाने पर दरवाज़ा नहीं खुलता। एलिजा समझ जाती है कि ओलिवर्ड ने इसको गलत पासवर्ड बताया था। वापस आने पर ओलिवर्ड एलिजा की 6 क्लोन के साथ मिलता है। एलिजा के पूछने पर कि तुम क्या कर रहे हो, ओलिवर्ड बताता है कि मैं इसे जिंदा रख रहा हूँ। दरअसल ओलिवर्ड एलिजा को अपने एतमाद में लेने की भरपूर कोशिश करता है। तभी ओलिवर्ड एलिजा को 6 क्लोन को पलटने के लिए बुलाता है। तभी पीछे से ये इसके जिस्म में एक केमिकल इंजेक्ट कर देता है। इसके बाद एलिजा बेहोश हो जाती है। अब हम देखते हैं कि एलिजा की आंख बेड पर खुलती है। इसके पाँव में जंजीर बंधी हुई थी। एलिजा फिर से वो किताब पढ़ने लगती है। इसे पता चलता है कि हेनरी और क्लेयर कई सालों तक एलिजा के क्लोन पर मेहनत करते रहे हैं, क्योंकि किसी बीमारी की वजह से इनके क्लोन्स मर जाया करते थे और हेनरी को लगता था कि इसकी इतने सालों की मेहनत जाया गई। अब हम देखते हैं कि ओलिवर्ड एलिजा के लिए फिर से खाना लेकर आता है और कहता है कि चलो हम एक डील कर लेते हैं, तुम मुझे बता दो कि इस किताब में क्या लिखा है, फिर मैं तुम्हें तुम्हारी हकीकत बता दूंगा। अब एलिजा कहती है कि इस किताब में क्लेयर ने तुम्हारा जिक्र कहीं भी नहीं किया। इसी वक्त ओलिवर्ड बताता है कि मुझे छोटी उम्र में बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया था और तब तक एलिजा के 2 क्लोन्स आ चुके थे और मैंने हेनरी और एलिजा को मेकआउट करते हुए देख लिया था, जिसकी वजह से गुस्से में आकर हेनरी ने मेरी आंखें जला दी थी। तब से मैं इसको देख नहीं पाया। अब इस बात के बाद 2 दिन तक ओलिवर्ड एलिजा से मिलने नहीं आता। अब एलिजा किताब को आगे पढ़ने लगती है। इसको दिल दहला देने वाली चीज़ पता चलती है कि ओलिवर्ड हेनरी का बेटा नहीं है, बल्कि इसी का ही
यंगर सेल्फ है। इसको तो हेनरी ने ही लैब में बनाया है। अलीजा को ये सब जानकर शॉक लगता है। वो वॉशरूम जाकर मुंह धोने लगती है। तभी ओलिवर्ड भी वहां पर आ जाता है और पूछने लगता है कि तुमने मेरे बारे में क्या कुछ पढ़ा है। अलीजा इसको सब कुछ सब सच सच बता देती है कि तुम तो हेनरी के ही यंगर सेल्फ हो। क्योंकि हेनरी किसी भी कीमत पर अलीजा को पाना चाहता था, इसलिए इसने अपने जवान वर्जन को भी क्लोन कर लिया था, क्योंकि वो अलीजा से जवानी के वक्त ही मिला था। अब अलीजा सोचती है कि अगर हेनरी को अलीजा पसंद थी तो अब ओलिवर्ड को भी अलीजा से लगाव है। खैर, अब वो ओलिवर्ड को खुद से इंट्रोड्यूस करवाती है, क्योंकि हेनरी और अलीजा को मेक आउट करते हुए ओलिवर्ड ने ही देखा था। तभी से वो अलीजा में इंटरेस्टेड था, इसलिए वो अब अलीजा के पास जाने लगता है। लेकिन इसके पास आते ही अलीजा ओलिवर्ड को नीचे गिरा देती है और चेन से इसका गला दबाकर इससे पासवर्ड पूछने लगती है। डर के मारे ओलिवर्ड इस पर सही पासवर्ड बता देता है और जैसे ही अलीजे को पासवर्ड पता चलता है, तभी हम देखते हैं कि अलीजे का 6 क्लोन भी वहां पर पहुंच जाता है, जिसकी वो हिफाजत कर रहा था। वो क्लोन अपने हाथ में बंदूक लेकर आता है। अलीजे उसे सब कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन उधर ओलिवर्ड इसे भड़का देता है। अलीजा ओलिवर्ड के नीचे आकर खड़ी हो जाती है, लेकिन वो 6 क्लोन गन को नीचे करने की बजाय कंफ्यूजन के मारे ओलिवर्ड पर गोली चला देती है, जिसकी वजह से ओलिवर्ड वहीं पर मौत हो जाती है। अलीजा को भी काफी ज्यादा चोट आ जाती है। तभी 6 क्लोन ओलिवर्ड को देखने के लिए आती है। तभी अलीजा रूम से बाहर आ जाती है। इसको छुपने में काफी दिक्कत हो रही थी। अलीजे को ज़्यादा खून बहने की वजह से चक्कर आने लगते हैं, मगर वो किसी तरह से मेन गेट तक पहुंच जाती है और इसको अनलॉक कर कर बाहर भी आ जाती है। लेकिन तभी 6 क्लोन अलीजे पर गोली चला देता है, क्योंकि वो उसको गलत समझ रही थी। और तभी अलीजे की मौत वाक़या हो जाती है, मगर मरते हुए अलीजा इसको क्लेयर के बारे में बता देती है और इसको बोलती है कि वो इस किताब को ज़रूर पढ़े ताकि इसे पूरी सच्चाई का इल्म हो सके। जब अंदर आकर 6 क्लोन अलीजे की वो डायरी पढ़ती है तो इसे तो सब कुछ पता चल जाता है। और इस मूवी में यहाँ पर हमारे कुछ डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं, जैसे कि ओलिवर्ड का क्लोन अलीजे की तरह नहीं मरा, क्योंकि हेनरी को कुछ जानलेवा बीमारी नहीं थी, मगर हेनरी अलीजा को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। लेकिन फिर भी इसने फोर्थ फाइव को मानना चाहा, क्योंकि उन्होंने इसकी बात नहीं मानी। हेनरी ने इनको हमेशा से बेसमेंट वाले कमरे में जाने से मना किया था, जिसकी वजह से वो मारी गई। इसके बाद मूवी के एंड में क्लेयर को दिखाया जाता है। क्लेयर वापस घर आ रही थी। मरने वाली क्लेयर भी एक क्लोन थी, जिसे के हार्ट अटैक से मार दिया गया। इसके साथ ही मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।